अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री में नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम नेसेंट लफ्ज़ की माना है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, और उसके अलावा एक और जो है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर आज के वीडियो में, जो है टॉपिक आइसोटोप्स। ठीक है जी, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए नेसेंट हाइड्रोजन को देखते हैं कि क्या कहती है कि हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इज केमिकली मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरेशन इट इज अवेलेबल इन एटॉमिक फॉर्म एंड एटॉमिक हाइड्रोजन इज केमिकली रिएक्टिव। अब ये क्या कहता है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो होती है जी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है तो इस तरह होती है। हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, H2 के फॉर्म में होती है। तो H2 को अगर हम अलग करें तो वो हो जाएगा H प्लस H। तो H प्लस H जो है तो ये फॉर्म जो है, तो इसको अगर एक H हम लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन, और इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कहते हैं कि ये जो है नेसेंट हाइड्रोजन है, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है। तो ये जो है जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगी तो वो रिएक्टिव नहीं होगी, लेकिन जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी एट द टाइम ऑफ जनरेशन, यानी जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम जो है वो तोड़ेंगे, तब जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी, और एटॉमिक हाइड्रोजन जो है उसको ही हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। इसको हम शो भी करते हैं कि H को अगर हम जो है जो है वो ब्रैकेट्स, जो लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम लिखेंगे तो वो कहलाएगी नेसेंट हाइड्रोजन। तो नीचे मैं आपको ये दिखाता भी हूँ, जैसे यहाँ पर पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कंसीडर द एसिडिक फेरिक क्लोराइड। एसिडिक फेरिक क्लोराइड का मतलब क्या है? FeCl3। अब FeCl3 एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप लें और उसके साथ अगर हाइड्रोजन आप गैस के फॉर्म में मिलाएं तो आप देखेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, तो इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी H2 को अगर हम जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ या नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन दें तब ये रिएक्शन होगा। तो इसीलिए जिनके साथ रिएक्शन नहीं होता तो उनके लिए हम जो है हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके रिएक्शन करते हैं। जैसे बट व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड इन द एसिडिक FeCl3, जब आप FeCl3 में एक जिंक मेटल जो है आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि नेसेंट हाइड्रोजन इज जनरेटेड। तो नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होगी विच रिड्यूसेस FeCl3 इनटू फेरस क्लोराइड, जो FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड को अब किस में कन्वर्ट कर देगी या रिड्यूस कर देगी, किस में? फेरस क्लोराइड में। क्योंकि आपको पता भी है कि हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका जो कलर होगा, इसका कलर होगा विच इज अ ग्रीनिश इन कलर। जो इसका जो कलर होगा तो वो हमें क्या होगा? ग्रीनिश कलर में। ऊपर जो फेरिक क्लोराइड था वो हमारे पास था ब्राउनिश कलर में, जबकि ये जब रिड्यूस हो जाएगा तो कैसे होगा? ग्रीनिश कलर में। तो नीचे इन इक्वेशन को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर है FeCl3, तो उसमें अगर हमने H2 ऐड किया तो नो रिएक्शन हुआ, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करती। तो ये था फेरिक क्लोराइड। लेकिन जब हम FeCl3 और H, क्योंकि ये आप देखें कि लार्ज ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, मोर रिएक्टिव होती है जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक हम FeCl3 में जो है वो ऐड करेंगे तो ये फेरस क्लोराइड बन जाएगा, और एसिड के फॉर्म में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो अब ये होगा क्या कि ये रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देखें कि FeCl3 रिड्यूस होकर क्या बन गया? FeCl2, यानी फेरिक क्लोराइड्स में से फेरस क्लोराइड बन गया। पहले ब्राउनिश कलर था, अब जो है वो ग्रीनिश कलर में हमें मिल जाएगा। आ जाएं जी, नीचे क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली ये आप पोटाशियम परमैंगनेट के साथ भी कर सकते हैं। KMnO4 जो पिंक कलर में सॉल्यूशन है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय नेसेंट हाइड्रोजन टू कलरलेस सॉल्यूशन। यानी ये KMnO4 जो है पिंक सॉल्यूशन में था, लेकिन जब हम इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे या उसके साथ हम इसको रिएक्शन करेंगे तो ये हमें कलरलेस में मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं ज़रा देखें। KMnO4 हमने लिया, प्लस हमने जो है 3H2SO4
हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, और 10 जो है हमने मोल लिए हैं वो नेसेंट हाइड्रोजन के। तो अगेन देख लें, नेसेंट हाइड्रोजन लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे जिंक इसमें ऐड करके और H2SO4 यानी एसिड के प्रेजेंस में, तो आप देखेंगे कि ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप देखें कि K2 अलग और SO4, K2 और SO4 यानी पोटाशियम और सल्फेट साथ हो जाएंगे, और मैग्नीशियम और सल्फेट जो है वो साथ हो जाएंगे, ठीक है। और 8 जो है वो हमारे पास जो मोल है वो वाटर के बन जाएंगे, क्योंकि आप देखें कि हमें इक्वेशन बैलेंस भी करनी होती है। तो ये देखें कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो रिड्यूस हो गया, KMnO4 जो था अब K अलग हो गया तो उसके साथ सल्फेट अटैच हो गया। इस तरह मैग्नीज अलग हो गया, उसके साथ सल्फेट अटैच हो गया, और ऑक्सीजन अलग होकर जो है वो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो गया। तो इसी तरह thus hydrogen at the time of its birth is chemically more reactive than molecular hydrogen। हाइड्रोजन जब पैदा होती है एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो जो है मोर रिएक्टिव होती है बनिस्बत मालिकुलर हाइड्रोजन के, और उसी का नाम ही है नेसेंट हाइड्रोजन, या उसको हम कहते हैं न्यूली बारन हाइड्रोजन, या उसको हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ये मोर रिएक्टिव होती है, अगर इसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये खुद आपस में रिएक्शन करके फिर H2 जो है मालिकुलर फॉर्म में ये बन जाएगी। तो यहाँ तक नेसेंट हाइड्रोजन था। अब जो है हम जो है वो एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पहले तो समझ लें, यहाँ पर आइसोटोप्स होता है, आइसोटोन्स होता है, और आइसोबार्स होते हैं। ये 3 टर्म्स हैं, मैं आपको समझा देता हूँ बड़ी आसानी से। आइसोटोप्स में आपने पी को देखना है। पी जो है, पी शो करता है प्रोटॉन को, और प्रोटॉन जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी चीज़ में अगर आइसोटोप्स की अगर हम बात करेंगे तो पी प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें सेम होंगे, या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसमें सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। इसी तरह अगर हम बात करें आइसोबार्स की, तो बार में आपने ए को देखना है। ए किसको कहते हैं, ए कहते हैं एटॉमिक मास को। यानी ऐसी चीज़ जिसमें एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक जो है वो नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स। इसी तरह एक और होता है आइसोटोन। आइसोटोन में जो है वो एन है। एन किसके लिए होता है, न्यूट्रॉन के लिए। यानी न्यूट्रॉन सेम हो और जो है वो उनके जो है एटॉमिक मास जो है और एटॉमिक जो है वो जो एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन। तो आइए ज़रा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो पहले आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो यहाँ लिखी हुई है। द वर्ड आइसोटोप इज डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। यही मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर सेम होंगे, प्रोटॉन सेम होंगे, बट एटॉमिक मास जो है या मास नंबर जो है वो डिफरेंट होंगे। इन अदर वर्ड्स आइसोटोप्स आर द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दूसरे लफ्ज़ों में ये हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स का नंबर सेम होगा बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर रेस्पेक्ट न्यूक्लियाई, पर न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। नियरली ऑल द एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर आर मिक्सचर ऑफ सिवरल आइसोटोप्स। ज़्यादातर तकरीबन हर किसी के जो है वो एलिमेंट्स के हमारे पास जो है वो मिक्सचर मिलते हैं हमें जो है वो आइसोटोप्स की। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। तो वन बाय वन हम करते रहते हैं, पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास प्रोटियम। प्रोटियम को हम लिखते हैं H11। अब ये आपको पता भी है कि हाइड्रोजन एक इकलौता एलिमेंट है जिसके पास कोई भी जो है वो न्यूट्रॉन नहीं है। इसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं या इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट्स 1 प्रोटॉन, जिसमें एक प्रोटॉन हो इन द न्यूक्लियस में। देयर इज अ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, और एक की जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद हो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन और प्रोटियम। प्रोटीन नहीं, प्रोटियम। ये हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर ही हाइड्रोजन आता है, और एक और भी है हीलियम, और एक और भी है लिथियम। ये तीनों जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं डुप्लेट। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1 और मास नंबर भी इसका जो है 1 है। ये 99.98% ऑफ फ्री हाइड्रोजन कंटेंट्स प्रोटियम, यानी बहुत ज़्यादा ये हमें जो है मिलता है।
स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें प्रोटॉन 1 है, नाइट्रोजन इसमें 0 है और इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है। सिंबल इसकी है 1 1 और H, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा है जी ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में जो है प्रोटॉन जो है 1 होगा, ठीक हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 हो गया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन होगा, तो इसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम। इसलिए इसको हम कहते हैं हैवी हाइड्रोजन, विच इज़ अ मिसनोमर, यानी इसका नाम थोड़ा रॉन्ग जो है वो लिख दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर आ जाता है। ड्यूट्रियम वाज डिस्कवर्ड इन 1931 बाय यूरी या उरी। उरी या यूरी जो है बंदे ने जो है 1931 के अंदर जो है ड्यूट्रियम जो है वो डिस्कवर किया था। दिस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट्स 1 प्रोटॉन, पहले ही मैंने आपको बताया प्रोटॉन वही होगा, 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 न्यूट्रॉन का इजाफा हुआ है और इलेक्ट्रॉन वही का वही। पहले प्रोटियम की तरह उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया है। ये भी फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट शेल में होगा। एटॉमिक नंबर इसका 1 होगा, लेकिन मास नंबर इसका 2 है। It is present in the naturally occurring hydrogen to the extent about 0.0156%, यानी बहुत कम जो है वो इसकी अकरिंग है। इसका रेशो जो है 1/15,000 टाइम जो है, तो बहुत कम जो है। और ये भी स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। इसके अंदर आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें एक जो है वो न्यूट्रॉन है, और इसको हम हैवी वाटर के तौर भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर के अंदर जो है वो भी ये इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ये भी एमसीक्यूज़ है भाई, कौन सा वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो हम कहते हैं हैवी वाटर D2O। तो D2O का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है वो होगा 20 एटॉमिक मास यूनिट। अगेन आ जाएं जी लास्ट वन, ट्राइटियम, ठीक है जी। ट्राइटियम जो है इसमें आपने बस यही याद रखना है कि प्रोटॉन वही 1 का 1 और इलेक्ट्रॉन भी वही 1 का 1, लेकिन जो न्यूट्रॉन होंगे वो इसमें 2 होंगे। जब न्यूट्रॉन 2 होंगे तो एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, लेकिन मास नंबर इसका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर बस यही चीज़ है। दूसरी बात यह है कि ये इट्स अकर्स नेग्लिजिबल, बहुत कम जो क्वांटिटी में आपको मिलेगा, तकरीबन 4 × 10⁻⁻15%। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इट्स अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, जिसकी हाफ लाइफ जो है 12.5 ईयर है। ये एमसीक्यूज़ है दोनों, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा जो है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है रेडियो एक्टिव है, तो आप कह सकेंगे कि ट्राइटियम, और उसकी हाफ लाइफ भी आपको पता होनी चाहिए 12.5 ईयर। दूसरी बात यह है कि इट इज़ यूज एज अ ट्रेसर, किसी चीज़ को जो है वो ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। और इसका जो नीचे आप देखें कि सिंबल इसका है H1 और 3, ड्यूट्रियम का था 1 और 2, और जो है प्रोटियम का था 1 1। तो इसमें ख़ास बात क्या है कि इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें है न्यूट्रॉन 2। तो होपफुली आज का जो है वो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आइसोटोप्स भी, नेसेंट हाइड्रोजन भी, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, या उसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, और तीनों के तीनों आइसोटोप्स जो है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।